नमस्कार दोस्तों, विजय पिंगोलिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ विजय पिंगोलिया। आज यहाँ पर जो है वो बात करेंगे, हम खिलजी वंश को कंटिन्यू करेंगे। और खिलजी वंश में हमने यहाँ पर जो है वो जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह है, फिरोज खिलजी के बारे में हमने जानकारी दे दी थी। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने बात कर लिया था कि जो मणिकपुर यहाँ पर जो है वो वहाँ के, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पर बात करें तो थोड़ा सा हम परिचय जान लेते हैं, उसके बाद में उसके बारे में जानकारी देंगे। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो शासन काल आप देख सकते हो। सबसे पहले शासन काल, शासन काल कब से कब तक देखने को मिलता है हमें? शासन काल हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है 1296 से, कब से? 1296 से आपको देखने को मिलेगा 1316 ईस्वी तक। ओके, कब तक? 1316 ईस्वी तक। अगर बात करें इनका, देखिए बचपन का नाम यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा, या पिता की बात करते हैं। पिता पिता कौन थे? पिता इनके यहाँ पर जो है वो कौन थे? शिहाबुद्दीन। कौन थे? शिहाबुद्दीन। बात करें इनके यहाँ पर पिता के बाद में बचपन का नाम, बचपन या वास्तविक नाम, तो क्या देखने को मिलता है? अली। आगे बात करें तो आगे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है गुरशास्प, हमें ये नाम देखने को मिलता है। देखिए इनका यहाँ पर जो है वो बात करें शासन, यहाँ पर जो है वो 1296 में यहाँ पर बात करें तो इन्होंने जो है वो अपने यहाँ पर बात करें चाचा की मृत्यु करके, धोखे से मृत्यु करके, मरवा के, है ना, और जो है वो गद्दी संभाली थी। और गद्दी की बात करें तो गद्दी यहाँ पर जो है वो कहाँ पर थे? यहाँ पर इनको जो है वो एक क्षेत्र दिया गया था, प्रांत दिया गया था। प्रांत का नाम यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है अपने को। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? मणिकपुर। क्या देखने को मिलता है? मणिकपुर। और मणिकपुर का यहाँ पर जो है वो इसको क्या बनाया जाता था? इसको बनाया जाता था सूबेदार। क्या बना दिया जाता था? सूबेदार। और सूबेदार कौन बनाता था? सूबेदार बनाया था जलालुद्दीन। ये कौन था इसका? चाचा। कौन था? चाचा। तो चाचा था इसका। और बात करें जलालुद्दीन, यहाँ पर इसके चाचा थे फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहा हूँ, फिरोज तुगलक की खिलजी की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो है वो ये क्या थे? इन्होंने जो है वो मणिकपुर कब दिया था? अगर बात करते हैं, थोड़ा सा पहले की मैं बात कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा रिलेट कर पाऊँ। तो मणिकपुर का सूबेदार क्यों नियुक्त किया? क्योंकि ये जो है वो एक यहाँ पर मलिक छज्जू था। क्या था? मलिक छज्जू। तो मलिक छज्जू को क्या किया था इसने? पराजित। मलिक छज्जू को क्या किया था इसने? पराजित किया था। और उसी की खुशी में क्या किया? इसको मणिकपुर का सूबेदार यहाँ पर जो है वो नियुक्त कर दिया गया था। कौन कर दिया था? जलालुद्दीन ने। और फिर बाद में क्या किया? दक्षिण अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेज दिया। और दक्षिण अभियान में जो है वो एक प्रांत मिलता है, और उसको यहाँ पर जो है वो जीत कर, किसको? दक्षिण अभियान में यहाँ पर जो है वो रामचंद्र यादव को क्या है? पराजित करके, क्या? पराजित करके धन लूटा। यहाँ पर क्या किया? धन लूटा। और पर इसके मन में पाप आ गया। वो सोचने लगा कि काफ़ी सारा धन हो गया तो अपनी क्या है, इसका शासक बन जाते हैं। तो इस वजह से क्या किया इसने कि धन लूटा और अपने चाचा को यहाँ पर जो है वो बात करें तो धोखाधड़ी से षड्यंत्र रचकर बुलाया, है ना, षड्यंत्र रचकर बुलाया। और फिर वहीं पर जो है वो हत्या कर दी। षड्यंत्र रच के कहाँ पर बुलाया? मणिकपुर में। और मणिकपुर में वहीं पर जो है वो इसकी हत्या कर दी। ये हुई बात। और उसके बाद में गद्दी पर बैठता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसी वजह से जो है वो हत्या करके बैठा था, क्योंकि चाचा था, लालन पालन चाचा के द्वारा ही किया गया था इसका। और फिर भी उसको मार दिया है। तो इस वजह से जो है वो
जनता थी, जो दिल्ली की जनता थी, आम नागरिक थे, वो इसको जो है वो दोषी मानते थे, यानी बुरा भला कहते थे, वो अच्छा शासक नहीं मानते थे। तो ये रीजन था, इसी वजह से काफ़ी विरोध भी यहाँ पर जो है वो जताया जाता था। चलिए आगे अब बात करते हैं। बेसिक आपको जैसे कि मैंने बता दिया है, क्या था क्या नहीं था वो मैंने आपको जो है वो बता दिया। देखिए इन्होंने जो है वो बात करें तो 20 वर्षों का शासन यहाँ पर किया, कितना 20 वर्षों का। बट अगर बात करें तो 20 वर्षों का जितना किया, अगले यहाँ पर जो है वो 300 सालों तक जो है वो ऐसा शासक नहीं था जिसने अपने साम्राज्य का इतना विस्तार किया हो। मतलब भारत ही नहीं, बाहर भी यहाँ पर जो है वो अपना साम्राज्य का विस्तार किया था इन्होंने। और बताया जाता है कि 300 वर्षों तक ऐसा कोई शासक नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसा यहाँ पर जो है वो शासक था। बात करते हैं क्या क्या यहाँ पर और देखने को मिलता है। ये क्या था, बात करें तो अलाउद्दीन, क्या था, अलाउद्दीन नहीं, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन का भतीजा प्लस या फिर यहाँ पर एवं दामाद था। ये क्या था, भतीजा और दामाद था, किसका, जलालुद्दीन का। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो इसने जो है वो राज्याभिषेक किया। क्या, पहले बात करें देखिए कि शासन यहाँ पर जो है वो शासक कहाँ का बना था। स्टार्टिंग में शासक कहाँ का बना था, मारकर शासक यहाँ पर जो है वो जो जहाँ का ये सूबेदार था वहीं पर जो है वो इसने शासन संभाला। बात करें कहाँ का, मनिकपुर, मनिकपुर। तो मनिकपुर में ही शासन प्रारंभ किया, प्रारंभ किया। तो वहीं का सूबेदार था, वहीं पर जो है वो इसने जो है वो शासन प्रारंभ किया। और उसके बाद में राज्याभिषेक की बात आती है। क्या, राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक की बात आती है तो राज्याभिषेक दिल्ली में आता है। कहाँ, दिल्ली में, दिल्ली में लाल महल, लाल महल में। कहाँ पर, दिल्ली में लाल महल में। तो महल की बात करें तो किसका था ये, यहाँ पर ये था बलबन का। तो बलबन ने बनवाया था, तो बलबन का महल था लाल महल, उसमें जो है वो राज्याभिषेक किया इसने। राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक इसने किया था 22 अक्टूबर जो है वो 1296 में। चलिए डेट थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो हो सकता है आगे पीछे, बट इसी के आसपास यहाँ पर किया। बात करते हैं थोड़ा आगे कि यहाँ पर ये हो गया। अब बात करते हैं थोड़ी उपाधियों के बारे में। उपाधियों के बारे में बात करें, उपाधि यहाँ लिखता हूँ, उपाधियाँ क्या क्या है, इन्होंने जो है वो उपाधि यहाँ पर प्राप्त की। उपाधि काफ़ी हमें देखने को मिलती है, तो उपाधि के बारे में चर्चा करते हैं। उपाधि हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। पहली बात करें तो बात करते हैं खलीफा ए नायाब। क्या देखने को मिलता है, खलीफा ए नायाब, यानी जो है वो अपने आप को ही क्या किया, इसने खलीफा घोषित कर दिया। दूसरी बात करते हैं, पहली ये हुई, दूसरी दूसरी हमें क्या देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है सिकंदर ए सानी। क्या देखने को मिलती है, सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की बात करें तो सिकंदर ए सानी क्या है, यह हमें देखने को मिलती है सिकंदर सेकंड की, सेकंड, अपने आप को क्या किया, सिकंदर सेकंड यहाँ पर जो है वो मान लिया। और इसके अलावा बात करते हैं तो तीसरी तीसरी हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है विश्व का, विश्व का सुल्तान। तो विश्व का सुल्तान जो है वो इन्होंने जो है वो ये मानते थे कि मैं विश्व का सुल्तान बनूंगा, तो इस वजह से ये उपाधि भी इन्होंने ग्रहण की। तो 3 उपाधियों की बात हो गई। और इसके अलावा मैंने परिचय के बारे में जानकारी दी, और परिचय के बाद में अब बात करेंगे इसके आगे कि यहाँ पर जो है वो इनका यहाँ पर राजत्व सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत क्या क्या था वो बात करते हैं। देखिए सभी को जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये सभी जो मैं आपको करवा रहा हूँ, और जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो इसी से पूछा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी से ही पूछा जाता है, रिलेट करके किसी भी ना किसी तरीके से खिलजी वंश में इन्हीं से पूछा जाता है। बात करते हैं आगे। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। तो राजत्व सिद्धांत क्या क्या थे अगर बात करते हैं, तो इनके काफ़ी सारे सिद्धांत यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर बात करें तो इन्होंने जैसे ही यहाँ पर शासन प्रारंभ किया तो इन्होंने क्या क्या यहाँ पर जो है वो माना, तो इन्होंने माना कि इन्होंने जो है प्रारंभ से ही यहाँ पर जो है वो राजस्व सिद्धांत के यहाँ पर जो है वो काफ़ी यहाँ पर बताए। और बात करें तो इन्होंने जो है वो इस्लाम ग्रहण नहीं किया, क्या इस्लाम ग्रहण नहीं किया था इन्होंने। और जो है वो इस्लाम ग्रहण नहीं करने के साथ साथ में अपने आप को जो है वो खलीफा यहाँ पर घोषित कर दिया था, और खलीफाओं को भी नहीं मारा था, क्या है, खलीफाओं को भी यहाँ पर जो है वो नहीं मारा था। और इस्लाम ग्रहण ना करके इस्लाम सिद्धांतों को, क्या है, इस्लाम सिद्धांतों के अनुरूप शासन नहीं किया, ये देखने को मिला। इसके अलावा बात करते हैं तो आप जो है वो खलीफाओं की भी स्वीकृति इसने नहीं ली थी, क्या है, इससे पहले बात करें तो सबसे सर्वोच्च क्या होते थे, खलीफा, और खलीफाओं से जो है वो स्वीकृति शासन प्रारंभ करने के से पूर्व स्वीकृति ली जाती थी और उसके बाद में शासन प्रारंभ किया जाता था। तो क्या किया इसने कि अलाउद्दीन ने खलीफा से स्वीकृति नहीं ली, तो ये भी देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं तो खलीफाओं से स्वीकृति जो है वो नहीं प्राप्त की और अपने आप को निरंकुश शासन व्यवस्था स्थापित की, और उसने निरंकुश शासन स्थापित किया। निरंकुश शासन स्थापित करने से मतलब ये है कि अपने आप को ये मानता था कि राजा जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए। राजा क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। जो राजा करे, सही करे या गलत करे, वो राजा कर सकता है, भले ही वो जनता के लिए लाभदायक हो या हानिकारक हो, कुछ भी हो, लेकिन जो भी राजा करे वो कर सकता है, वो स्वतंत्र है, जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। इसी वजह से एक नीति यहाँ पर बनाई थी इन्होंने। नीति क्या है, एक नीति बनाई थी, और नीति क्या देखने को मिलती है, नीति हमें देखने को मिलती है रक्त और तलवार की नीति। रक्त एंड तलवार की नीति इन्होंने जो है वो अपनाई थी। तो ये मानते थे कि जनता को कुछ भी फर्क पड़े, नुकसान हो हानि हो, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं स्वतंत्र हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूँगा। तो इनके राजत्व सिद्धांत की बात की हमने। आगे हम बात करते हैं इनके यहाँ पर जो है वो और क्या देखने को मिलता है। इनको यहाँ पर काफ़ी सारे विद्रोह हुए, क्या हुए इनके यहाँ पर जो है वो, मैंने कहा था कि इनके चाचा की मृत्यु इन्होंने की, मारा धोखे से, और ये षड्यंत्र रचकर, इसी वजह से जो है वो आम जनता जो है वो इनसे नाराज थी, और इसी वजह से आंतरिक यहाँ पर जो है वो काफ़ी विद्रोह देखने को मिल रहे थे। क्या हुए, आंतरिक काफ़ी सारे विद्रोह देखने को मिल रहे थे, और इस वजह से जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे शासन पद पर, और इस वजह से जो है वो क्या हो रहे थे, आंतरिक विद्रोह हो रहे थे, और उनको दबाने के लिए इन्होंने जो है वो चार यहाँ पर जो है वो विद्रोह दबाने के लिए चार यहाँ पर जो है वो सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित किए और उन पर जो है वो कार्रवाई की। चलिए आगे बात करते हैं क्या क्या इन्होंने जो है वो कार्य किए विद्रोह दबाने के लिए।
तो विद्रोह दबाने के लिए बात करें तो इन्होंने काफ़ी सारे, देखिए ये क्या है, विद्रोह को दबाने के लिए ये कौन से हो रहे थे, आंतरिक विद्रोह, आंतरिक विद्रोह थे। और इनको दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 4 अध्यादेश, विद्रोह को दबाने के लिए क्या कार्य किए, 4 अध्यादेश जारी किया। कितने, 4 अध्यादेश। 4 अध्यादेश क्या क्या आते हैं, अगर बात करते हैं 4 अध्यादेश में, तो 4 अध्यादेश में क्या आते हैं, बात करते हैं पहला क्या, पहला जो यहाँ पर देखिए आंतरिक विद्रोह हो रहा था, और आंतरिक विद्रोह कौन कर रहे थे, जो सुख संपन्न थे, संपत्ति थी, वो सभी जिनके पास में पैसे थे वो यहाँ पर जो है वो आंतरिक विद्रोह कर रहे थे। और उनको दबाने के लिए काफ़ी यहाँ पर जो है वो नियम बनाए गए। नियम चलिए बात करते हैं क्या क्या नियम थे। तो नियम या बात करें तो पहला अगर बात करें, 4 अध्यादेश की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। 4 अध्यादेश में पहला अध्यादेश क्या जारी हुआ, पहला ये हुआ कि जिसको जो है वो उपहार या दान या फिर आपको जो है वो बात करें यहाँ पर पेंशन व वेतन, पेंशन व वेतन के बदले भूमि दी हुई को वापस ले ली। तो जो यहाँ पर जो है वो बात करें उपहार, दान, पेंशन और वेतन के बदले भूमि दी गई थी उसको वापस ले लिया, क्योंकि भूमि थी, भूमि के स्वामित्व थे, अधिकार था उनका, इस वजह से जो है वो विरोध जता रहे थे, तो उनको जो है वो छीन लिया गया। बात करते हैं सेकंड हमें क्या देखने को मिलता है, सेकंड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो ये जो कार्य चल रहे थे, यहाँ पर जो विद्रोह के कार्य चल रहे थे उनको रोकने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए कि अच्छी यहाँ पर जो है वो गुप्तचर विभाग का यहाँ पर जो है वो स्थापना की गई, गुप्तचर विभाग की यहाँ पर जो है वो स्थापना की गई। बात करें तो अच्छी या उत्तम गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर विभाग की स्थापना, तो स्थापना की इन्होंने। बात करते हैं तीसरा और हमें क्या देखने को मिलता है, तो तीसरा हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो देखिए बात करते हैं विद्रोह कौन कौन करते हैं। देखिए अब बात आती है कि लोकल में देखते हैं तो जो शराब पिएगा, जो भांग खाएगा और जो जुआ खेलेगा, वो भी यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं ये भागीदार होते हैं, क्योंकि जुआ में बैठते हैं, शराब पीते हैं और उसके बाद में जो है बातें करते हैं और वो विद्रोह की बातें यहाँ पर भड़काने वाली बातें करते हैं। इस वजह से जो है वो इनके भी यहाँ पर जो है वो निषेध किया गया। बात करते हैं तो तीसरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो यहाँ पर शराब या मदिरा या बोल सकते हैं शराब, है ना, शराब, मदिरा, भांग व जुआ पर प्रतिबंध, तो इस पर क्या कर दिया, प्रतिबंध यहाँ पर जो है वो कर दिया, जो कोई भी यहाँ पर नहीं खेलेगा। तो ये चीज़ें हो गई। बात करते हैं लास्ट यहाँ पर चौथा क्या था, चौथे में क्या था, चौथे में ये था कि यहाँ पर जो है वो बड़े अमीर थे, कौन थे, अमीर थे, सरदार थे, वो बैठ के जो है वो दावतें करते थे, दावतें करके ऐसे विद्रोह करने के लिए पक्ष में जो उकसाते थे। तो इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन पर भी प्रतिबंध लगाए गए। क्या बात है, बात करें अमीरों व सरदारों की दावतों व विवाह पर प्रतिबंध लगाया।
तो ये बातें हमें क्या देखने को मिलती है, 4 प्रतिबंध यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। ये चारों 4 अध्यादेश, ये चारों ही अध्यादेश जारी किए गए, इससे यहाँ पर जो है वो आम जनता को काफ़ी नुकसान हुआ और वो यहाँ पर जो है वो विद्रोह करने के लिए जो है वो कमज़ोर हो गए और विद्रोह नहीं कर पाए। आखिरी यहाँ पर एक छोटी सी बात और लिख लीजिएगा नोट डाल के, ये अध्यादेश में नहीं था बट कार्य किया गया। कार्य क्या था अगर बात करते हैं तो कार्य ये था कि जो है वो हिंदू जनता को निर्धन बनाया गया ताकि विद्रोह नहीं करे। तो जानबूझकर यहाँ पर जो है वो हिंदू जनता को दबाया गया, निर्धन बनाया गया, काफ़ी सारे कर लगा दिए गए, काफ़ी चीज़ें ये छीन ली गई और इस वजह से जो है वो विद्रोह करने के जो है वो सक्षम ही नहीं होंगे तो कैसे विद्रोह करेंगे। तो ये चीज़ें उनसे जानबूझकर की गई और ये यहाँ पर कार्य अध्यादेश 4 अध्यादेश के द्वारा यहाँ पर जो है वो कार्य किए गए। इसके अलावा बात करते हैं और हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए विद्रोह के बारे में बात कर लिया हमने, 4 अध्यादेश के बारे में बात कर लिया है और चारों अध्यादेश को हमने देखा है। अब यहाँ पर जो है वो बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वो राजस्व विभाग के काफ़ी सारे कर यहाँ पर जो है वो वसूले गए। काफ़ी आक्रमण हुए तो उनकी यहाँ पर जो है वो व्यवस्था के लिए, आक्रमणों को जो है वो व्यवस्थापित यहाँ पर चलाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए काफ़ी सारे कर यहाँ पर जो है वो प्रजा पर डाल दिए। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो ये देखिए सभी का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। देखिए जो जो लिखा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप जरूर ही इनको यहाँ पर जो है वो नोट डाउन करिएगा। अब बात आती है हमारी राजस्व या कर व्यवस्था। कर व्यवस्था तो काफ़ी सारे कर लगाए गए जनता के ऊपर, तो वो करों की व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। कौन से कर कितना यहाँ पर लगा था, कौन से कर नए लगाए थे, वो सारी जानकारी इसी में दी जाएगी। चलिए बात करते हैं राजस्व कर के लिए। यहाँ पर जो है वो राजस्व कर वसूलने के लिए एक विभाग भी बनाया नया, तो विभाग की बात करते हैं। क्या राजस्व कर वसूलने के लिए विभाग बनाया गया, कर वसूलने के लिए नया विभाग देखने को मिलता है। नया विभाग क्या देखने को मिलता है, दीवान ए मुक्त खराज। क्या देखने को मिलता है, मुक्त खराज। ये नया विभाग की स्थापना की और इसमें जो है बात करते हैं तो कर कौन वसूलता था, कर यहाँ पर जो है वो इसमें वसूलता था सरकारी पद पर नियुक्त अधिकारी, वही अधिकारी जो है वो कर वसूलता था। और इसके अलावा बात करते हैं और हमें क्या देखने को मिलता है, क्या इसके अलावा बात करते हैं कर के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं कर कौन कौन से थे। कर यहाँ पर जो है वो भूमि कर भी था, धार्मिक कर भी था और 2 यहाँ पर नए कर भी लगाए। चलिए बात करते हैं नए कर क्या है। यहाँ पर बात करते हैं नए कर। तो नए कर कौन कौन से थे, बात करते हैं। पहला नया कर कौन सा था, आवासीय कर, या बोल सकते हैं इसे घरी कर। ये क्या था, आवासीय कर। ये कर यहाँ पर जो है वो नया लगाया। दूसरा कर हमें देखने को मिलता है, दूसरा कर हमें कौन सा देखने को मिलता है, दूसरा चराई कर।
चराई कर की बात करते हो, ये किसके लगता था, ये लगता था दुधारू पशुओं पर, ये कर लगता था। तो 2 कर यहाँ पर नए थे और बाकी के सभी पुराने थे, बट दोनों नए थे। आप याद रख सकते हो दोनों को कि नए कर कौन से लगाए, तो घरी कर, चराई कर जो है वो इनके द्वारा लगाए गए। और कर की बात करते हैं, और कर कौन कौन से थे। एक कर था इनका यहाँ पर जो है वो खम्स, कौन सा था, खम्स। बात करते हैं खम्स की कर की, तो ये था जो है वो किसी राज्य या आक्रमण में लूटा गया जो धन था, वो धन को क्या करते थे, 5वां भाग तो क्या करते थे, राज्य या राज्य संचालन के लिए दे दिया जाता था राज्य बजट में। इसके अलावा जो 4 भाग थे, यानी 4/5 भाग था, वो यहाँ पर जो वो सेना को दिया जाता था, सेना में बांट दिया जाता था। बात करते हैं तो खम्स कर क्या था, आक्रमण में लूटा गया धन को राज्य द्वारा 5वां भाग, राज्य कौन सा भाग लेता था, 5वां भाग। और बाकी का जो है वो बात करें तो 4 भाग, इसको बोल सकते हो 4/5 भाग। तो 4 भाग कौन लेता था, 4 भाग लेते थे सैनिकों में बांटा जाता था। तो 4 भाग जो थे वो सैनिकों में बांट दिया जाता था। ये कौन सा हो गया, खम्स कर। इसके अलावा हमें जो है वो और भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, 3-4 आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा हम बात करें तो खम्स कर हो गया। इसके अलावा हमें और कौन सा देखने को मिलेगा, इसके अलावा हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कि 4 करों के बारे में जानकारी देते हैं, और 4 कर और हैं तो उनके बारे में दे देता हूँ आपको। अलग एक थोड़ा समझाता हूँ। वो धार्मिक कर है, ये नॉर्मली करते हैं, बट वो धार्मिक और भूमि पर लगाए गए करते हैं। कौन से थे, भूमि पर। और वो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से करो कि यहाँ पर जब वो एक सारणी बनाता हूँ मैं आपके लिए, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको याद करा सकूँ। ये 4 कर हम बात करेंगे इस यहाँ पर सारणी में। कितने कर की बात कर रहे हैं, 4 कर। पहला जजिया कर, कौन सा, जजिया कर। दूसरा जकात कर। तीसरा की बात करें खिराज कर। और चौथा उस्र कर। तो 4 कर की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 कर यहाँ पर देख लिए, और 3 के बाद में ये हो गया हमारा चौथा, ये हो गया 5वां, ये हो गया 6ठा, और यह हो गया 7वां। बात करते हैं, चलिए अब आगे। इसके आगे की बात करते हैं तो नीचे हमें थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी लिखते हैं। जजिया कर था क्या था, अगर बात करते हैं तो जजिया कर क्या, ये लिया जाता था यहाँ पर जजिया कर कौन था, किससे लिया जाता था, गैर मुसलमानों से। गैर मुसलमान यानी मुसलमानों को छोड़कर अन्य सभी से यहाँ पर जो है वो जजिया कर लिया जाता था। बात करते हैं गैर मुसलमानों से, तो गैर मुसलमानों से वसूलने वाला यहाँ पर जो है वो कर कौन था, जजिया कर। जकात कर क्या था, मुसलमानों से लिया जाने वाला। तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गैर मुसलमानों से जजिया कर, जकात कर मुसलमानों से, और खिराज कर जो है वो बात करें तो गैर मुसलमानों से। तो यहाँ पर बात की हमने खिराज कर की। इसके बाद में उष्ण कर की बात करते हैं, उस्र। ये कर किससे लिया जाता था, मुसलमानों से। ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन से कर थे, ये करों की जानकारी होनी चाहिए कि हम कौन सा कर दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं, तो वो हमें बात ध्यान रखनी है। तो बात करते हैं कर कौन सा दे रहे हैं, तो कर ये है, कौन सा है, धार्मिक कर।
कौन सा है? धार्मिक कर। जकात कर भी क्या है? धार्मिक कर। ये क्या है? खिराज। ये है भूमि कर। ये कौन सा है? ये भी भूमि कर। आपको देखिए आसान रहेगा, समझ में भी आसान रहेगा, कुछ इस तरीके से आसानी से समझ पाओगे, अभी याद होता है आपको तुरंत देखिए हुए। अब बात करते हैं धार्मिक कर है। धार्मिक कर, जजिया कर अगर बात करते हैं तो जजिया कर कितना वसूला जाता था? और वसूले किससे जाता था? अगर बात करें तो गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। कितना वसूला जाता था? अगर बात करें तो 1/3 भाग। कितना वसूला जाता था? 1/3 भाग। 1/3 भाग जो है वो यहाँ पर गैर मुसलमानों से जजिया कर यहाँ पर जो है वो धार्मिक कर लिया जाता था। जकात कर है वो मुसलमानों से धार्मिक कर यहाँ पर जो है वो लिया जाता था। बात करें कितना, तो यहाँ पर लिया जाता था 40वां भाग। कितना? 40वां भाग, या बोला जाता है कि 2.5, या बोल सकते हैं 2.5 कर, है ना। तो आप यहाँ पर याद रखिए नॉर्मली 40वां भाग, आप इसी से ये वो नहीं आएगा, है ना। 2.5 भाग बोला जाता है, तो 40वां भाग आप याद रखिएगा नॉर्मली। कई जगह 2.5 भाग देखने को मिलता है, जो भी है कुछ भी हो, यहाँ पर 40वां भाग याद रखिए आप। और जकात कर, खिराज कर, देखिए जकात कर किससे लिया जाता था? मुसलमानों से। धार्मिक कर था 40वां भाग लिया जाता था। खिराज कर की बात करें गैर मुसलमानों से लिया जाता था। भूमि कर था, और कितना लिया जाता था अगर बात करें, कितना लिया जाता था अगर बात करें तो इनसे यहाँ पर जो है वो लिया जाता था। किससे? गैर मुसलमानों से, यानी मुसलमानों को छोड़कर जो लिया जाता था वो लिया कितना जाता था? 1/2 भाग। 1/2 भाग यानी आधा भाग। उस कर जो है वो मुसलमानों से लिया जाता था। भूमि का, भूमि का कितना यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता था? भूमि का कितना यहाँ पर? 1/3 भाग। तो मुसलमानों से सभी में थोड़ी रियायत बदली जो है वो दी गई थी, जैसे कि भूमि कर में 1/3 दिया गया मुसलमानों के द्वारा। गैर मुसलमानों का यहाँ पर 1/2 भाग था, मुसलमान यहाँ पर 1/3 भाग देते थे। तो ये सभी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ गया होगा। जजिया करता गैर मुसलमानों से लिया जाता था। धार्मिक करता 1/3 भाग लिया जाता था। जकात करता मुसलमानों से लिया जाता था। धार्मिक करता 40वां भाग लिया जाता था। खिराज करता गैर मुसलमानों से लिया जाता था। भूमि करता 1/2 भाग लिया जाता था। उसने करता जो मुसलमानों से लिया जाता था। भूमि करता 1/3 भाग यहाँ पर जो है वो लिया जाता था। ये हो गई हमारी बात। आप इसे यहाँ पर ऐसे कैसे सेम टू सेम आप उतार सकते हो पूरा का पूरा। देखिए हमने यहाँ पर बात कर ली है कि इसकी करों के बारे में भी जानकारी कर ली। कर, इन सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी ले ली है बहुत ही अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं किसके बारे में? सैनिक व्यवस्था के बारे में। देखिए हमने करों के बारे में भी जानकारी दे दी है, उसके जो है वो विद्रोह को दबाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, वो भी बात कर ली है। ये सभी बात हो गई है। अब विद्रोह भी पढ़ेंगे, आक्रमण भी पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे, बट थोड़ा धैर्य रखिए। अब बात करते हैं यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का क्या था। सैनिक व्यवस्था। सैनिक व्यवस्था, तो सैनिक व्यवस्था में क्या क्या यहाँ पर सुधार किए गए? तो सैनिक व्यवस्था की क्या है बात कर रहे हैं हम? सुधार। सैनिक व्यवस्था में क्या सुधार किए गए बात करें तो पहला हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कि सेना व्यवस्था में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या किया गया? सैनिक व्यवस्था जो है वो स्थायी सेना रखा जाने लगा, स्थायी सेना यहाँ पर जो है वो रखी जाने लगी। और स्थायी सेना के साथ साथ में यहाँ पर जो है वो नगद वेतन यहाँ पर दिया गया। क्या है? नगद वेतन देना प्रारंभ किया। पहले में हमने बात की थी कि वेतन के बदले यहाँ पर जो है वो भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, तो ये सभी बंद कर दिया मैंने, जैसे कि बात किया था इससे पहले कि पेंशन वेतन के बदले जो भूमि दी गई थी उसको वापस ले लिया गया था। तो अब वेतन के बदले भूमि ना देकर अब सीधा वेतन दिया जाता था। तो यहाँ पर बात करें स्थायी सेना और
नगद वेतन दिया जाने लगा। ओके, पहला बात हो गई स्थायी सेना और नगद वेतन दिया जाने लगा। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा यहाँ पर बात करें तो दूसरा यहाँ पर ये सुधार किया गया कि जो सैनिक थी वो सैनिक अलग अलग पोशाक में जो है वो सेना रहती थी, उसकी एक पोशाक यहाँ पर निश्चित कर दी और एक ही पोशाक में ही जो है वो रहा जाता था, यानी सैनिकों को एक पोशाक निश्चित कर दी, क्या, हुलिया, जिसे बात करते हैं सैनिकों का की हुलिया प्रथा। हुलिया प्रथा, अब हुलिया प्रथा क्या थी? पोशाक प्रारंभ की। तो इनको कंपलसरी कर दिया कि आप जो है वो जो पोशाक है वही पहन के आएंगे, और जिससे हमें भी पता चले कि सेना में कौन कौन है, सेना कितनी है, कैसी है, सारी। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में तीसरी बात आती है, तीसरी हमें बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जितने भी घोड़े थे सभी घोड़ों पे क्या है, जो है वो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का एक स्टैम्प होता है, यानी जो एक बोल सकते हैं जिसे स्टैम्प जो है वो एक स्टैम्प होता है, कुछ इस तरीके से बताया जाता है, इस तरीके से, क्या था, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, सॉरी समझ आऊँगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से एक सील होती थी, सील बनाई गई और सभी घोड़ों पे क्या है, दागा गया। इस तरीके से क्या किया, दागा गया। तो सभी घोड़ों पर दागने का रीजन ये था कि वहाँ पर पता चले कि ये कौन से शासक का जो है वो घोड़ा है, कौन सा घोड़ा यहाँ पर सेना में यहाँ पर यूज लेने लायक है, वो सारी चीज़ें। इस वजह से जो है वो दाग प्रथा यहाँ पर क्या है, सभी घोड़े को दागा गया। तो ये दाग प्रथा प्रारंभ की, आप ये याद रख सकते हो। तो तीन यहाँ पर जो है वो सैनिक व्यवस्था में हमें यहाँ पर जो है वो सुधार किए गए। और इसके साथ में बात करें आगे, तो अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पर जो है वो बाजार यहाँ पर जो है वो नियंत्रण के लिए जो है वो बाजार नियंत्रण के लिए विभाग बनाया गया और बाजार यहाँ पर जो है वो स्थापित किया गया। क्या, काफ़ी सारे बाजार यहाँ पर स्थापित किए गए और बाजार नियंत्रण के लिए क्या किया गया, एक विभाग यहाँ पर स्थापित किया गया। देखिए हम विद्रोह नहीं पढ़ रहे हैं, पहले हम यहाँ पर उसकी विशेषता क्या क्या उन्होंने चेंजेस किए, क्या क्या सुधार किया, क्या क्या यहाँ पर प्रजा को नियंत्रण करने के लिए क्या क्या उनके द्वारा किया गया, उसके बाद में हम जो है वो विद्रोह पढ़ेंगे। तो हम पहले अब जान लेते हैं कि इनके द्वारा हमने देखिए सुधार के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं हम इनके बाजार नियंत्रण व्यवस्था यहाँ पर जो है वो लागू की। इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो बाजार व्यवस्था यहाँ पर जो है वो प्रारंभ की और बाजार व्यवस्था में यहाँ पर जो है वो बाजार व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई। बात करते हैं क्या, बाजार को नियंत्रण करने के लिए नए विभाग की स्थापना, बात करते हैं विभाग कौन सा था, तो विभाग हमें देखने को मिलता है दीवान ए रियासत। नया विभाग कौन सा था, दीवान ए रियासत। तो दीवान ए रियासत यहाँ पर जो है वो विभाग यहाँ पर जो है वो बनाया गया। चलिए मैं इसको मिटा के आपको अलग से ही लिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने बात कर ली सैनिक व्यवस्था के बारे में, अब बात कर रहे हैं बाजार व्यवस्था स्थापित की। बाजार व्यवस्था स्थापित की, तो बाजार व्यवस्था में एक नया विभाग बनाया, नया विभाग क्या देखने को मिलता है, नया विभाग हमें देखने को मिलता है दीवान ए
रियासत, क्या देखने को मिलता है, दीवान ए रियासत। इसके द्वारा यहाँ पर जो है वो क्या है, बाजार पर यहाँ पर जो है वो नियंत्रण रखा जाता था, और इसी के द्वारा यहाँ पर जो है वो थोड़ा यहाँ पर सभी का यहाँ पर जो है वो बाजार नियंत्रण में और माप तोल में जो भी कटौती की जाती थी उसका नियंत्रण रखा जाता है। माना जाता है कि जो है वो नाप तोल में अगर कोई कम दे देता था तो जितना नाप तोल में कम दिया जाता था उतना उसके शरीर में से जो मांस होता है वो यहाँ पर जो है वो तोला जाता था, यानी निकाला जाता था, शरीर में से उतना मांस निकाल लिया जाता था। इतनी कड़ी यहाँ पर जो है वो बाजार व्यवस्था बनाई गई थी। बाजार व्यवस्था के जो नियम थे उसका उल्लंघन करना बहुत ही यहाँ पर जो है वो खंड की धार थी। तो ऐसा हुआ कि इनका देखिए मेन मकसद क्या था, बाजार व्यवस्था यहाँ पर जो है वो नियंत्रण करने का प्रमुख कारण और इस पर नियम लागू करना और बाजार यहाँ पर जो है वो स्थापित किया गया अलग अलग। तो उसका प्रमुख कारण की बात करते हैं तो कारण इनका ये था, इनका अलाउद्दीन खिलजी का कारण ये था कि ये चाहते थे कि यहाँ पर वस्तुओं पर जो है वो यहाँ पर प्राइस यहाँ पर बढ़े ना, वस्तुओं पर मूल्य की बढ़ोतरी को रोकने के लिए यहाँ पर जो है वो बाजार स्थापित किए और उस पर वस्तु का मूल्य यहाँ पर जो है वो फिक्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया, वस्तु का मूल्य यहाँ पर फिक्स कर दिया गया और ये मानते थे कि हम यहाँ पर जो है वो बाजार को नियंत्रण करें ताकि यहाँ पर जो है वो जो चल रहा है जो धोखाधड़ी ये चलते हैं बाजार में वो नियंत्रण हो सके, उस पर नियंत्रण हो सके और इसके अलावा जो है वो वस्तुओं के मूल्य में यहाँ पर जो है वो बढ़ोतरी ना हो और जो सैनिक वेतन दिया जाता था, सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था उसमें बढ़ोतरी हो और यहाँ पर जो है वस्तुओं पर जो है वो मूल्यों में बढ़ोतरी ना हो। इस वजह से जो है वो बाजार नियंत्रण व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई और इसके लिए यहाँ पर जो है वो दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना की। इस पर जो है वो सभी कार्यों का लेखो जोखा और सभी पर नियंत्रण का कार्य इन्हीं के द्वारा होता था और कड़ा यहाँ पर जो है वो नियम यहाँ पर जो है वो लगाया गया। कड़ा नियम से मतलब ये था कि किसी भी शासक या किसी भी जनता के द्वारा किसी भी दुकानदार के द्वारा किसी को भी यहाँ पर जो वो ठगा नहीं जा सकता। ठग लिया तो उसका यहाँ पर इतना बताया जा रहा हूँ जितना वो बताया जाता है कि माना जाता है कि उसका एक मांस निकाल लिया जाता था, ऐसे यहाँ पर जो है वो होता था। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया। बात करते हैं, देखिए हमें क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पर जो है वो बात करें तो बाजार व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए काफ़ी कड़े यहाँ पर जो है वो नियम बनाए गए। क्या है, बाजार नियंत्रण के लिए कड़े या कठोर नियम या सिद्धांत बनाए गए। इसके बाद में जो इन नियमों की बात करें तो इन नियमों को जो है वो समाप्त किसने किया, जो बात करें हमें यहाँ पर जो है वो हमें जो अंतिम शासक से पहले हमें जो देखने को मिलता है, कौन देखने को मिलता है, हमें यहाँ पर जो है वो कुतुबुद्दीन जो है वो यहाँ पर बात करते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कौन, मुबारक शाह के द्वारा यहाँ पर जो इनको समाप्त कर दिया जाता है। तो नियंत्रण तो संचालन जो सिद्धांत बनाए जाते हैं किसके, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए। चलिए आगे बात करते हैं, बात करते हैं 4 बाजार स्थापित किए। कितने, 4 बाजार स्थापित किए। तो 4 बाजार कौन कौन से थे, 4 बाजार की बात करें, पहला बाजार था हमें यहाँ पर जो देखने को मिलता है खाद्यान्न बाजार। इसमें क्या था, इसमें जो है वो अनाज मंडी बोल सकते हो, अनाज, दाल, चावल, ये सभी जो है वो खाद्यान्न बाजार में यहाँ पर जो है वो मिलते थे। इसके बाद में बात करें हम दूसरा हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है निर्मित वस्तु बाजार। तो निर्मित वस्तु बाजार से आप जान गए होंगे, निर्मित वस्तु बाजार जैसा कि हो गया कपड़े हो गए, अपने कुछ आइटम बनाए जाता था तो वो यहाँ पर जो है वो क्या निर्मित वस्तु बाजार में आ जाते थे। तो कपड़े सबसे प्रमुख यहाँ पर ले सकते हो आप, कपड़ों का बाजार। कौन सा हो गया, कपड़ों का बाजार। ये अनाज का बाजार हो गया। इसके बाद में बात करते हैं तीसरा, ये हमारा कौन सा था, ये हमारा जो है वो कौन सा था, अगर बात करें तो ये हमारा
दैनिक बाजार, क्या था, दैनिक, या इसे आप जो है वो सामान्य बाजार भी बोल सकते हो। सामान्य, जो सामान्य आप देखते हो मार्केट, नॉर्मल, जैसे कि आप अभी लेटेस्ट में हम बोलते हैं जो रोज़मर्रा की जो सामान की ज़रूरत होती है, नमक मिर्ची कुछ भी आइटम हमें जो परचूनी वाली बोलते हैं, शॉप होते हैं, वो वाली जो है वो कौन सा हो गया, दैनिक सामान्य वस्तु बाजार, जो रोज़ यहाँ पर काम में आती है। वो यहाँ पर जो है वो क्या है, वो यहाँ पर तीसरी हमें देखने को मिलती है, तीसरा बाजार हमें देखने को मिला। चौथा बाजार हमें बात करें तो पशुओं वाला बाजार, पशु व दास, या बोल सकते हो गुलाम बाजार। कौन सा हो गया चौथा, पशु व दास बाजार या गुलाम बाजार। तो जहाँ पर पशु और दासों को बेचा जाता था वो बाजार कौन सा हो गया, चौथा हमें देखने को मिलता है। तो ये इसका इस तरीके से चार प्रकार के यहाँ पर जो है वो बाजार स्थापित किए, और चारों में यहाँ पर जो है वो किसी प्रकार का यहाँ पर जो है वो धोखाधड़ी और जो है वो लूटपाट नहीं की जाती थी, उसके लिए कड़े प्रावधान यहाँ पर किए गए। तो कड़े प्रावधानों की बात करें तो यहाँ पर जो है वो बात करते हैं कि बाजार में माप तोल पर जो है वो नियंत्रण किया गया। माप तोल पर, माप तोल पर नियंत्रण किया गया और कठोर प्रावधान किया। जो नाप तोल में यहाँ पर जो है वो कुछ गड़बड़ी करते हैं तो उनके लिए कठोर प्रावधान किया गया, जैसा कि मैंने बताया था। तो वो सभी यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, हमें इस बाजार व्यवस्था में हमें जो है वो शामिल यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो इन सभी से यहाँ पर जो है वो आप लगा सकते हो कि यहाँ पर जो है वो माप तोल में यहाँ पर बेईमानी नहीं कर सकता था। और माप तोल के बेईमानी के अलावा अगर बात करें यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर जो है वो, इसके अलावा हमें और क्या देखने को मिलता है, देखिए माप तोल की हो गई, माप तोल नियंत्रण के लिए तो हो गया था, बट हमें एक और उधार था। अगर ये कठोर बना रहा है, नियम कठोर बना रहा था, उसका एक नियम था, बट एक बार इनके शासनकाल में जो है वो अकाल भी पड़ जाता है। अकाल के दौरान इनके द्वारा जो है वो जनता को जो है वो अनाज यहाँ पर जो वो वितरण किया गया था। तो प्रथम भारत बात करें तो प्रथम मुस्लिम भारतीय शासक जो था वो यहाँ पर जो है वो अनाज वितरण करने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। तो अनाज वितरण की इसके द्वारा किया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यहाँ पर बात करते हैं, क्या बात करते हैं यहाँ पर जो प्रथम यहाँ पर जो है वो बात करें अकाल के दौरान यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर जो है वो अनाज वितरण किया गया। अकाल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अनाज वितरण किया गया। क्या किया गया, अनाज वितरण किया गया। और अनाज वितरण करने वाला शासक यहाँ पर जो है वो ये प्रथम शासक होता है। तो यहाँ पर यह प्रथम, यह अनाज वितरण करने वाला प्रथम शासक माना गया। तो ये बात हमें देखने को मिलती है। कठोर शासन, बाजार नियंत्रण प्रथा, ये सभी यहाँ पर कठोर थे। इसके चलते भी यहाँ पर जो है वो इसने यहाँ पर जो है वो अनाज रे यहाँ पर जो है वो निःशुल्क बांटे थे। और निःशुल्क बांटने से यहाँ पर जो है वो ऐसा शासक हो जाता था कि नियम कठोर चल रहे थे, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो अनाज वितरण किया गया। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो इनके बारे में बात कर लेते हैं हम कि इनके शासनकाल में, देखिए दरबारी का यहाँ पर विद्वान भी होते हैं, दरबारी कवि या विद्वान आप बोल सकते हो, हमें देखने को मिलते हैं। ये हमने इनके सारे चर्चा कर लिए। अब हमारी जो है वो बात करें
तो इनके प्रमुख अभियान रह गए, आक्रमण रहे, सब कुछ ये रह गए। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की पूरी जानकारी आपको मैंने दे दी है। तो इनके दरबारी का क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के विद्वान। तो कौन कौन देखने को मिलता है इनका, यहाँ पर जो है वो बात करें तो हमें देखने को मिलता है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो पहला। दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, दूसरा हमें देखने को मिलता है अमीर दहलवी। कौन देखने को मिलता है, अमीर दहलवी। ऐसे करके हमें यहाँ पर दो यहाँ पर जो है वो विद्वान हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा हम आगे अब बात करेंगे, किसकी बात करें, देखिए अमीर दहलवी नहीं था, यह है हसन दहलवी, हसन दहलवी। इसके बाद में हम बात करें इनका आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य। तो प्रमुख उद्देश्य, आक्रमण के इनके प्रमुख उद्देश्य की बात करेंगे और इसके बाद में विभिन्न आक्रमण जो अभियान किए उसका यहाँ पर जो है वो चर्चा करेंगे। तो वो तो अगली क्लास में करेंगे, बट थोड़ा सा हम जानकारी दे लें कि यहाँ पर जो है वो इनके प्रमुख यहाँ पर जो है वो उद्देश्य क्या था, आक्रमण का प्रमुख और अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इनका उद्देश्य यह था कि वो चाहते थे कि उत्तरी भारत में तो क्या चाहते थे, साम्राज्य स्थापना, साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। और बात करें तो दक्षिणी भारत में क्या, दक्षिण भारत में धन लूटना, क्या चाहते थे, धन लूटना। तो ये इनका प्रमुख कारण था, ये दो कारण थे इनके प्रमुख। और इसी के चलते हम आगे कंटिन्यू कल की क्लास में बात करेंगे और सारे जानकारी देंगे। और कल की क्लास में हम यहाँ पर जो है वो सभी विभिन्न प्रकार के अभियान इनके द्वारा आक्रमण किए गए और उन सभी के बारे में जानकारी देंगे। और कल जो है वो खिलजी वंश को समाप्त कर देंगे। कल खिलजी वंश का अंतिम यहाँ पर वीडियो रहेगा। इससे पहले के वीडियो आपको जो है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर जो है वो आपको जानकारी दी गई है। तो उन वीडियो को देखकर आप जो है वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। एंड तक वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। फिर मिलता है ऐसे वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।